दिवाली की सफाई में या दिवाली के दिन पर्टिकुलर ये 7 चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं फेंकनी चाहिए। साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं ये 7 चीज़ें। वैसे तो अनेक चीज़ें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 7 चीज़ें प्रमुख हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको ये चीज़ें भूल कर भी नहीं फेंकनी है। दिवाली की सफाई के दौरान भी अगर आप दिवाली की सफाई कर चुके हैं तो आपको, अगर आप फेंक चुके हैं ये चीज़ें, तो आपको पुनः नई खरीद के लानी है, ये सोचना। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। तो आज का वीडियो बहुत खास है, पूरा दिखेगा। हम ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी दिवाली की सफाई के दौरान या दिवाली के दिन नहीं फेंकनी है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका अपना ही चैनल है, आपके प्यार की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। इस बार दिवाली 24 अक्टूबर को रहेगी और दिवाली पूजन आपको 24 अक्टूबर को करना है। ये आपको बहुत लाभ देने वाला अवसर होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की साधना आप श्री सूक्त का पाठ करके करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। कनक धारा स्तोत्र भी इस दिन पढ़ते हैं रात्रि को, तो अब ज़बरदस्त लाभ का आपको अवसर मिलता है। तो ये पाठ आप अवश्य करिए। लक्ष्मी पूजन करिए स्थिर लग्न में, जिससे लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करे। तो ये ध्यान आप अवश्य रखिएगा। आइए बताना प्रारंभ करते हैं वो ऐसी 7 चीज़ें जो आपको नहीं फेंकनी है। पहली चीज़ है साबुत धनिया। अगर आपको नया धनिया खरीद के ले आए हैं लेकिन पुराना धनिया पड़ा है, पुरानी पोटली पड़ी है, लेकिन आप उसको दिवाली के दिन फेंकना चाहते हैं तो भूल कर भी मत फेंकिएगा, क्योंकि साबुत धनिया दिवाली के दिन भूल कर भी नहीं फेंका जाता है। दिवाली के दिन जो दिन होते हैं, 5 दिवसीय पर्व होता है, उस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए। उन 5 दिनों में साबुत धनिया आपको नहीं फेंकना है। साबुत धनिया ग्रो कर सकते हैं, उसकी प्लांटेशन कर सकते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। धनिया आप बो सकते हैं सीड के रूप में, दरदरा करके इसको पीस के, तो आपको धनिया उग जाएगा, पुराना धनिया उग जाएगा, तो आपका दोष भी आपको नहीं मिल लगेगा। तो इस साबुत धनिया इस दिन नहीं फेंकना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आपको मुख्य दरवाजे पे अगर आप टूटी फूटी चप्पल रखते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएँ, नई चरण पादुकाएँ स्टिकर के रूप में भी आती हैं और मेटल के रूप में भी आती हैं। आप जिस विधि में स्थापित करना चाहें, लक्ष्मी जी की चरण पादुकाएँ दिवाली से 5 दिन पहले आपको अवश्य ही दरवाजे पर लगा देनी चाहिए, मुख्य द्वार पर लगा देनी चाहिए अंदर आती हुई। इससे आपको लाभ मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, उन पैरों पे आपकी खुद की चप्पल नहीं पड़नी चाहिए। खुद आप जूते चप्पल पहन के उसी द्वार से मार्केट वगैरह जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो उसी द्वार पे ऐसी जगह लगाएं जहां माता लक्ष्मी का अपमान ना हो, क्योंकि माता लक्ष्मी का अपमान हो सकता है अगर आपने माता लक्ष्मी की चरण पादुकाएं एंट्री में लगा रखी है लेकिन आप खुद ही उस पर पैर रख के निकल रहे हैं। तो माता लक्ष्मी का ऐसा अपमान आपको नहीं करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास पुराना दक्षिणावर्ती शंख पड़ा है और आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसको जल प्रवाहित भी आपको नहीं करना है। पुराना दक्षिणावर्ती शंख अगर टूटा फूटा है तो पहले ही आप उसको मंदिर में चढ़ाएं या पीपल पे या जल प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन दिवाली के दिनों में आपको ये डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आप नया दक्षिणावर्ती शंख लाकर फिर आप इसको पीपल पे चढ़ाते हैं तो आपको नुकसान नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखें इस बात का, दिवाली के 5 दिवसीय पर्व में दक्षिणावर्ती शंख अगर खंडित है तो भी आपको नहीं निकालना है। आप दरवाजे से बाहर रख के क्षमा मांग लीजिए, लेकिन ऐसा स्थान पे रखिए कि वहाँ किसी को दृष्टिगोचर ना होए। और दिवाली के बाद उसको जल प्रवाहित कर दीजिए या पीपल के वृक्ष पे चढ़ा दीजिए। जहाँ पूजन सामग्री अक्सर चढ़ाई जाती है उस पर आपको चढ़ा देना है। माता लक्ष्मी को गोमती चक्र बहुत प्रिय है। गोमती चक्र भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है। गोमती चक्र का अगर आप पूजन करते हैं दिवाली की रात्रि को तो आपको अत्यंत फ़ायदा होता है। और पुराना गोमती चक्र आपको फेंकना नहीं है, धो पोंछ के साफ़ करके पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा और माँ लक्ष्मी का अपमान भी नहीं होगा। अगली चीज़ है काली हल्दी। काली हल्दी आप लेकर आए हैं तो उसको पूजा स्थान में अवश्य रखें। माँ लक्ष्मी के पूजन में काली हल्दी का प्रयोग किया जाता है। काली हल्दी का जो प्रयोग है आप कर सकते हैं पूजा में, तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आपको पुरानी झाड़ू भी दिवाली के आसपास या दिवाली के दिनों में नहीं फेंकनी चाहिए।
पुरानी झाड़ू को छुपा के रख दीजिए। अगर आप नई झाड़ू लेकर आए हैं उसका प्रयोग करिए, लेकिन पुरानी झाड़ू को आपको छुपा के रखना चाहिए। दृष्टिगोचर नहीं होनी चाहिए, सामने नहीं आनी चाहिए, और डबल बेड के नीचे या बेडरूम में छुपा के ना रखें। आप ऐसी जगह पे छुपा के रखें जो नज़र नहीं आए, लेकिन बेडरूम नहीं होना चाहिए वो स्थान। और आपके जो भंडार घर भी नहीं होना चाहिए। भंडार घर में झाड़ू रखने से गरीबी आती है, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। तो भंडार घर में आपको झाड़ू नहीं रखनी है। पुरानी क्रॉकरी भी आपको मेड को नहीं देनी चाहिए इस अवसर पर। पुरानी क्रॉकरी दिवाली के 5 दिनों में ना दें, तत्पश्चात आप दे सकते हैं। आप जिस किसी को भी देना चाहें और आप कट कर दीजिए क्रॉकरी का, क्योंकि आपने बहुत बार प्रयोग की है ये क्रॉकरी, और सबको किसी को देते समय इसका ऑरा आपको कट कर लेना चाहिए। चौकुरे 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 3 बार बोलें और कट 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 बोलें, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि क्रॉकरी में भी नेगेटिविटी होती है। आपने उसको बहुत दिनों से धूल दूषित करके रखा है, धूल उस पर छाई हुई है, और फिर आप किसी को दे रहे हैं, तो उसको धो पहुँच के और कट करके किसी को दीजिए। लेकिन दिवाली के 5 दिनों में नहीं देना है, आप अन्य दिनों में दे सकते हैं। आपको लाल और पीले रंग का कपड़ा किसी को भी नहीं देना है। अगर पुराना भी हो गया हो तो भी किसी को ना देवें। लाल और पीले कलर के कपड़ों में भगवान विष्णु का वास होता है और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको दिवाली के 5 दिनों में ये कपड़े भूल कर भी किसी को नहीं देने हैं। कोई आपसे लक्ष्मी पूजन के लिए पीली हल्दी मांगे या पीली हल्दी के बने हुए गणेश जी या लक्ष्मी मांगे, तो भूल कर भी दया ना करें और उनको ना देवें, आपको नुकसान हो सकता है। आप वो कहे कि हमारे लिए ला दो, आप अपने लिए दूसरा ले आना, तो मना कर देना। कह दो आप खुद ही ले आओ, हमारे पास की नहीं है, आप खुद ही ले आओ, तो आपको नुकसान से बच जाएंगे। इस दिन गुलाब का फूल भी आपको किसी को लाके नहीं देना चाहिए। कोई आपसे मांगे तो आप बोल दो खुद ही लेकर आ जाओ, हमको खुद को ज़रूरत है। जैसे आप एक से अधिक गुलाब के फूल लाए हैं और आपको पूजा में इतने नहीं चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा में, तो भी आपको किसी को देने नहीं हैं। जनहितार्थ जन सेवा मत करिए दिवाली के अवसर पर। अगर आप अशोक के पत्ते की बंधनवार आपने दिवाली के दिन बनाई है, तो उनको अपने ही घर में प्रयोग करें। किसी और के लिए अपने हाथों से बंधनवार ना बनाएं, इससे भी आपको धन की हानि हो सकती है। दिवाली की पूजन में शरीफ़ा का बहुत प्रयोग होता है, मतलब सीताफल जो शरीफ़ा नाम से जाना जाता है, जो छोटा सा फल होता है, और बेर होते हैं माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए। अगर आप पड़ोस के किसी व्यक्ति के लिए ये सामग्री लाते हैं जो पूजा में प्रयोग होती है, तो आपको नुकसान हो सकता है। इतने जनहितैषी भी मत बनिए कि आपने आपको भूल जाएं और इस किसी का फ़ायदा करें, क्योंकि आपको बोलना चाहिए कि आप खुद ही ले आओ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप हानि से बच जाओगे। दिवाली पर आपको अपने पुराने जूते किसी को नहीं देने हैं और ख़ुद को भी किसी के पुराने जूते नहीं लेने हैं। अगर आप गरीब भी हैं तो पुराने जूते लेने से मना कर दीजिए, आप उसी क्षण अमीर हो जाएंगे, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होने लगेगा। तो जूते ना लेने हैं ना देने हैं दिवाली के 5 दिनों में। अन्य दिनों में आप सोच सकते हैं कि जूतों का क्या करना है, लेकिन दिवाली के 5 दिनों में जूते ना देने हैं ना लेने हैं। दिवाली पूजन आप सिंह लग्न में करें तो आपको अत्यंत फ़ायदा होता है। सिंह लग्न में किया गया लक्ष्मी पूजन अवश्य ही लक्ष्मीप्रद होता है, तो आपको ये पूजन सिंह लग्न में करना चाहिए। हम वैसे मुहूर्त आपको बताएंगे, अन्य भी स्थिर लग्न होते हैं जिनमें पूजा की जा सकती है। दिवाली को प्रदोष काल में पूजन किया जाए तो अत्यंत लक्ष्मीप्रद होता है। इस दिन प्रदोष काल और अर्धरात्रि या सिंह लग्न का विशेष महत्व होता है। अलक्ष्मी का निष्कासन करना चाहिए। इसके लिए दिवाली की रात को पिछले प्रहर में शूर्प, नगाड़ा, घंटादी बजाते हुए प्रसन्न मन से नगर की नारियों द्वारा अलक्ष्मी को अपने घर के आंगन से निकाला जाता है। ये प्रयोग भी आपको अवश्य अर्धरात्रि को करना है, क्योंकि दरिद्रता निकालनी जरूरी होती है, अलक्ष्मी निकालनी जरूरी होती है। और नगाड़े का प्रयोग किया जाता है, शूर्प का प्रयोग किया जाता है, घंटे बजाते हुए प्रसन्न मन से निष्कासित करना चाहिए अलक्ष्मी को। इससे आपको लक्ष्मी प्राप्ति में सहायता मिलती है। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की पूजा दिवाली के दिन की जाती है। जो व्यक्ति अहोरात्र जागरण करके लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो लक्ष्मी जी के निवास के लिए आपको ये कार्यक्रम करने चाहिए। जो मनुष्य आलस्य और निद्रा
को छोड़कर माता लक्ष्मी का पूजन करता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन जो मनुष्य अर्धरात्रि के समय दिवाली यूं ही गंवा देता है, उसके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी जी सभी गृहस्थों के घर में विचरण करने आती है। वो बिल्ली के रूप में भी आ सकती है, छिपकली के रूप में भी आ सकती है। तो आपको छिपकली को नहीं भगाना चाहिए और बिल्ली को भी नहीं भगाना चाहिए। इस दिन इन दोनों का बहुत महत्व होता है। तो आपको सभी प्रकार से घर को स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीप मालिका सजानी चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती हैं। अमावस्या प्रदोष काल से आधी रात तक रहने वाली श्रेष्ठ होती है। यदि आधी रात तक न रहे तो प्रदोष व्यापिनी दिवाली मनानी चाहिए। पूजन घर में गणेश लक्ष्मी का चित्र लगाकर प्रतिमा रखकर कुछ चांदी के सिक्के उनके आगे रखने चाहिए। इससे आपको फ़ायदा मिलता है। थाली में 13 या 26 दीपकों की मध्य तेल से प्रज्वलित चौमुखी दीपक जलाकर दीप मालिका का पूजन करना चाहिए। दीप मालिका बनानी चाहिए और पूजन करना चाहिए। चौमुखा दीपक रात भर जला रहे ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। दीपक आशा का प्रतीक है। दीपक के प्रकाश में स्वच्छता और सत्यता का आभास होता है। तो दीपक को अग्निदेव का स्वरूप समझ के उनका आह्वान करना चाहिए। और सात्विक देवों की पूजन में दीपक का शुद्ध घी से प्रज्वलित करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है और आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। दीपक फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए, इससे अनिष्ट फल आपको मिल जाते हैं। देवताओं के पूजन में स्थित दीपक को बुझाना या हटाना नहीं चाहिए। दीपक को हरण करने वाले व्यक्ति अंधा हो जाता है और बुझाने वाला व्यक्ति काना हो जाता है। तो दीपक को स्वतः ही बुझने देना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिकली, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से जो दीपक बुझता है वो श्रेष्ठ होता है। आपको फूंक मारकर दीपक नहीं बुझाना चाहिए या किसी भी तरह से आपको दीपक नहीं बुझाना चाहिए। दिवाली में मुख्यतः लक्ष्मी आगमन और अलक्ष्मी का बहिर्गमन ही पूजन का उद्देश्य होता है। लक्ष्मी के लिए गणेश, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, कुबेर, चित्रगुप्त आदि देवों के पूजन के साथ साथ पितृदेव का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए साक्षात देव तुल्य होते हैं। अतः लक्ष्मी पूजन से पूर्व पितरों का श्राद्ध भी अवश्य करना चाहिए। इससे आपको पितृ कृपा भी मिलती है, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों का भी होता है। तो दिवाली के दिन प्रातः काल में दीप श्राद्ध और सायंकाल में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। तो पितरों के निमित्त आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास की अमावस्या में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व निश्चित काल में जब आकाश तारों से आच्छादित हो तब दीपक श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी का अंत और अमावस्या के प्रारंभ होने से भूत और दर्श दोनों ही संयुक्त हो जाते हैं। अतः पितरों के लिए दीपदान और यम तर्पण एक साथ करना चाहिए। ये बोलना चाहिए, जो मेरे कुल की अग्नि से दग्ध हैं, उज्जवल ज्योति से दग्ध हुए हैं, वे जीव परम गति को जाते हैं और यमलोक को छोड़कर महालय श्राद्ध में पृथ्वी पर आए हैं। वे इस उज्जवल ज्योति के दर्शन करके अपने मार्ग को देखें और ज्योति दर्पण से जावें। आपको ये शब्द अवश्य ही प्रेषित करने चाहिए पितरों के निमित्त, और दीपक श्राद्ध आपको पितरों के निमित्त करना चाहिए। तो हमने आज आपको निष्कासन किन चीज़ों का करना है और किस तरीके से करना है उसकी विधि हमने आपको बताई। दिवाली के 5 दिनों में आपको कोई भी चीज़ किसी को देनी नहीं है, कोई भी दान इत्यादि नहीं देना है, कोई भी घर की बरकत वाली चीज़ नहीं देनी है, इवन खोटे सिक्के तक आपको नहीं देने हैं और उनको छुपा के रख दीजिए। दिवाली के पश्चात डिस्पोज ऑफ कर दीजिए या जल प्रवाहित कर दीजिए खोटे सिक्के। लेकिन दिवाली के 5 दिवसीय पर्व पर आपको ये काम नहीं करना चाहिए, और जो काम करने चाहिए मैंने आपको बताया। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।